दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल आज फिर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए और अरविंद केजरीवाल को नेक्स्ट डेट 1 जून मिली है। 2 जून को इनको जाना है जेल। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में, कावेरी बवेजा जी के कोर्ट में केजरीवाल जी को जम के फटकार भी लगी और केजरीवाल जी के बारे में वहाँ पे जो कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोग सन्न रह गए। वहाँ ये भी कहा गया कि महाशय जो हैं बतला रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़ है, शरीर वजन जो है 7 किलो कम हो गया है, किडनी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है, परंतु चुनावी लालसा में, अपना चुनाव प्रचार में उनके लिए उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। दोपहर को निकल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उस पर उनका ख्याल नहीं है। ये बात कोर्ट में कही गई, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे कि देखिए कि अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा ड्रामा, चुनाव के लिए उनको व्यस्त रहना, इन सब में वो सक्रिय हैं, तब स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने भी कहा कि इंटरिम बेल इनकी जो है वो इंटरिम बेल में आ चुके हैं, ऑलरेडी ये बाहर हैं और तब भी ये जमानत मांग रहे हैं और नियमित जमानत मांग रहे हैं। जबकि इंटरिम बेल में एक नियम होता है कि जब आदमी इंटरिम बेल में होता है तो सामान्यतः जो है वो अपने बेल की रिक्वेस्ट नहीं करता। जब इंटरिम बेल की टाइमिंग एंड हो जाती है उसके बाद बेल की बात करता। मतलब आप देखिए कि कितना भद्दा मजाक अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है कि कोर्ट जो इंटरिम बेल जब भी देती है उसके लिए एक टाइम होता है, पीरियड होता है, उसके बाद अप्लाई किया जाता है, परंतु इन्होंने पहले अप्लाई कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से डिनाई हो चुका था। ताजुब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से डिनाई हो चुका था, उसके बावजूद भी इन्होंने नियमित बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए डिमांड की, जबकि इंटरिम बेल जो है 2 जून तक, 2 जून तक की ऑलरेडी है। 1 जून को इनकी सुनवाई है। अब आपको बता रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इनके छूटने के ये अपने उससे बचना चाहते हैं, चूँकि अपराध एक हुआ है, बहुत बड़ा अपराध है, अपराध से इन्होंने आय की है, रिश्वत की आय है, तो ये जेल में थे मगर चुनाव के बहाने आ गए, अब ये बहाना बना रहे हैं। इधर कावेरी बवेजा जी ने ये भी कहा है कि इसका हम जो है इसके ईडी से और जवाब मांगा है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में ये महाशय जी पहुंच गए अपने बहुत सीनियर एडवोकेट को लेकर के। शराब नीति घोटाले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर से जवाब भी मांगा है ईडी को बाकायदे। इन्होंने जिन आधारों पे अपनी बेल मांगी है, अब ईडी बताएंगे कि इनको बेल नहीं दी जा सकती है। आज बहस में कहा कि इंटरिम बेल पे चल रहा है 2 जून तक, तो उसके पहले ही अप्लाई भी इन्हें नहीं करना चाहिए। तो प्राइमा फेसिया ये पहले ही इसके फॉल्टी हो गए। और भी कई मामले ऐसे हैं कि इनकी बेल हो ही नहीं सकती, चूँकि मामला संगीन है। सिसोदिया की बेल नहीं हुई तो इनको कैसे, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया, वही पोजीशन इनकी है, चूँकि ये बाद में भी 21 मार्च को अरेस्ट हुए। अब आपको बता रहे हैं कि जवाब मांगा 1 जून को। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ साथ अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। अब वो जवाब देंगे, ये भी संभव है 1 तारीख को वो जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री वो है और मैं विस्तृत जवाब के लिए मुझे वक्त दीजिए, ये भी ईडी कर सकते हैं। तो 1 तारीख को या 1 तारीख को डायरेक्ट कर सकते हैं कि अभी हमारा उसका जवाब तैयार नहीं हुआ, हमें वक्त दीजिए। तो कोर्ट ऐसे प्राइमा फेसिया वक्त दे देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़े वो पीरियड दे दे कि मुझे कोई और एविडेंस देना है, उसके लिए मुझे पूरक चार्जशीट के लिए या पूरक जवाब के लिए
मुझे टाइम दीजिए, तो टाइम कोर्ट देती है, ये सामान्यतः प्रैक्टिस में है, जिससे साफ है कि ये 2 जून को इनको जाना ही होगा। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसबी राजू ने याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के समय मांगा और कहा कई ऐसी बातें जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो रिकॉर्ड में लाना चाहती है। राजू ने यह भी कहा हिरासत में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिल गई है। वह आज पंजाब के चुनाव प्रचार कर रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात है, राजू ने कहा है जिस तरह से कि इनको जमानत ऑलरेडी इंटरिम मिल चुकी है और वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहा। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा उनके स्वास्थ्य और उनके चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उसने आखिरी तारीख पर जमानत याचिका दायर की है ताकि हमें बहुत कम समय मिले। उसका आचरण उसे आज किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता। इतनी बड़ी बात कह दी कि उनका आचरण जो है अरविंद केजरीवाल का किसी भी तरह से राहत का हकदार नहीं बनाता है। मतलब कितनी बड़ी बात अदालत में उनके लिए कही गई केजरीवाल का, और जानबूझ के इन्होंने इतना लेट बताया है ताकि जो अपोजिट पक्ष है वो अपना जवाब न तैयार कर। इससे बहुत साफ हो गया है कि अदालत में ये बात कह दी गई है ऑनरेबल कावेरी बवेजा जी के कोर्ट में, तो इसमें जवाब देने का टाइम 1 तारीख से भी आगे बढ़ सकता है ईडी को। तो ये तो तब तक जेल चले जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और ये भी कहा गया कि इनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, वहाँ पर प्रचार करने से नहीं रोका इन्होंने और इनके लोगों ने रोका। पंजाब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम ऐसी बातें थी कि आज की जो इनकी वो थी याचिका, उसमें कई प्रश्न चिन्ह हो गए कि इंटरिम बेल में होते हुए उसके पहले अगला कह रहा है कि नियमित बेल दे दो। चलिए नियमित बेल के इसके पहले ये दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे 7 दिन की और बढ़ा दीजिए बेल। मतलब 2 चीज़ें देखिए, 7 दिन की बढ़ा भी दीजिए, चलिए ठीक है, स्वास्थ्य किसी का ख़राब है कोई 7 दिन की, वो तो एक बात थोड़ी बहुत जुनून माना जा सकता 5, मगर इंटरिम बेल में कोई आदमी बेल की बात करे उस अवधि के अंदर, तो इससे पता चलता है कि क्या उसका अपना, इसीलिए कहा कि इनका आचरण जो है उसे किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। उन्होंने अपनी ओर से बहुत आर्गूमेंट भी किया, परंतु चूंकि जिस तरह का केजरीवाल को शेप किया जा रहा है उसमें आज कई कमियां झलकी और बहुत ब्लंडर कमियां झलकी। अब इस मामले की सुनवाई 1 जून को दोपहर 2 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी 21 मार्च को गिरफ्तार किया था तथा सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। 1 जून को खत्म हो रही, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। यहाँ क्लियर ये कर दें कि इनको 1 जून को 2 बजे इनके ऊपर जो उसका जवाब आना है। अब जवाब पे सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद में कुछ और भी डेट मिल सकती है। 1 जून तक मतलब इनकी छुट्टी है, उसके बाद 2 जून से ये हिरासत में रहेंगे। विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट की कावेरी बवेजा जी ने आज ये भी कहा कि हर हाल में इस मामले में जो है अभी किसी भी तरह की कोई, उन्होंने मतलब बहुत कुछ इशारे से कह दिया कि अभी कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती है जब तक ईडी अपनी रिप्लाई इनके मामले पे न दे दे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय।